Hello everyone. Now in this video I am going to take the differences between renewable and non-renewable resources and then biotic and abiotic resources. जो renewable और non-renewable resources हैं वो actually exhaustibility पे depend कर रहे हैं, यानी किस तरीके से हम उसको यूज़ कर रहे हैं और उनको renew कर सकते हैं या नहीं renew कर सकते। यानी एक बार हमने यूज़ किया है या तो फिर वो ख़त्म हो जा रहे हैं, दोबारा उनको हम रीजनरेट या रीफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम रीजनरेट कर ले रहे हैं, रिन्यू कर ले रहे हैं। तो एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पे दो तरह से कैटेगराइजेशन हमने किया है। पहला है रिन्यूएबल रिसोर्सेज का और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? दोज रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूड बाय द फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, जो किसी भी तरीके के फिजिकल या केमिकल प्रोसेस से। इसमें नेचुरल रिसोर्सेज भी आ रहे हैं, जैसे फॉरेस्ट है, वाटर है, सोलर और विंड एनर्जी है, तो ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसको हम रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट हम लकड़ियाँ काट रहे हैं, जो फॉरेस्ट ख़त्म करते जा रहे हैं, बट एक तरफ हम प्लांटेशन भी कर रहे हैं। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो दूसरी तरफ प्लांटेशन भी हम कर रहे हैं, और इस तरीके से उसको रिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम लग रहा है बट शॉर्ट टाइम लग रहा है, बहुत लंबा पीरियड नहीं लग रहा है। तो फॉरेस्ट है, वाटर का पूरा साइकिल होता है रेन के थ्रू दोबारा वो वाटर में मिल जाता है। सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, तो जो सोलर एनर्जी है, सन रेस को हम दोबारा यूज़ कर रहे हैं, जैसे जो सोलर सेल्स हैं उनको रिचार्ज कर ले रहे हैं। विंड एनर्जी है, विंड मिल्स चल रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट उससे हो रही है तो इनको हम रिन्यू कर ले रहे हैं। रोज़ हवा रोज़ ही चल रही है, सनराइज़ रोज़ ही हो रहा है। तो इस तरह से फॉरेस्ट है, चाहे वाटर है, सोलर और विंड एनर्जी है, वाइल्ड लाइफ है, इन सबको हम रिन्यू कर ले रहे हैं। तो दीज रिसोर्सेज कैन बी रिन्यूड बाय द फिजिकल और केमिकल प्रोसेस एंड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल शॉर्ट तो हम नहीं कहेंगे, आप सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी में तो शॉर्ट है, बट फॉरेस्ट का डेवलपमेंट जहाँ तक कंसर्न है तो उसमें तो टाइम ज़्यादा लगेगा कंपैरेटिवली। अब नेक्स्ट हम अगर नॉन रिन्यूएबल में देखें तो इनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगा हुआ है। जैसे मिनरल्स हैं या फॉसिल फ्यूल्स हैं, तो इनको फॉर्म होने में, कोल है, तो इन सबको फॉर्म होने में लाखों करोड़ों साल लगेंगे। तो अब उतने साल बाद कैसा रहेगा अर्थ, क्या होगा, किसी को नहीं पता। तो इसलिए ये हम कैटेगरी पे रखते हैं इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। दोबारा फिर से दुनिया फिर ख़त्म होगी, फिर एनिमल प्लांट सब दबेंगे, सिक्रेशन होगा, बहुत लंबा प्रोसेस है। हाई टेम्परेचर और प्रेशर में वो अर्थ में काफ़ी नीचे, सरफेस से काफ़ी नीचे वो दबे रहेंगे। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है जिसमें कि लाखों करोड़ों साल लगते हैं। तो जो मिनरल और फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको हमने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में रखा। तो ये डिफरेंस था रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, जो कि बेस्ड है किस पे? एग्जॉस्टेबिलिटी पे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज में हमने क्लासीफाई किया इसको। बायोटिक में कौन से रिसोर्सेज आ रहे हैं? जो भी बायोलॉजिकल हैं, यानी लिविंग बींग्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ये सभी किस में आएंगे? बायोटिक रिसोर्सेज में। ठीक है। एबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स यानी फिजिकल जो थिंग्स हैं वो आएंगी, जैसे लैंड है, मिनरल है, सॉइल है, वाटर है। तो इसमें कोई लिविंग बींग कोई नहीं है, तो ये सभी नॉन लिविंग हैं, और लेकिन ये रिसोर्सेज हैं, तो ये आएंगे किसमें? एबायोटिक रिसोर्सेज में। लैंड, मिनरल, सॉइल, वाटर एट्सेट्रा, these are abiotic resources, and all biological or living beings, for example plants and animals, these are biotic resources. अब बायोटिक रिसोर्सेज को भी हम रिन्यू कर सकते हैं। प्लांट्स नए लगा देंगे, एनिमल्स नए जनरेशन्स आती जाएंगी, ह्यूमन बींग्स की भी नई जनरेशन्स। तो ये सब कैसे रिसोर्सेज हैं? ये रिन्यूएबल हैं। दीज रिसोर्सेज कैन बी रिन्यूड, बट जो एबायोटिक रिसोर्सेज है इनको हम रिन्यू नहीं कर सकते। मिनरल है, सॉइल है या वाटर है, इसको हम अब रिन्यू करने में, यहाँ पे देखिए वाटर का भी एग्जांपल आ रहा है, बट यहाँ पे जो कंपैरिजन किया गया है ये बायोलॉजिकल और लिविंग बींग्स के फॉर्म में किया गया है।
ठीक है। तो एक जगह वाटर हमारा जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में भी आ रहा था, बट यहाँ पे एबायोटिक रिसोर्सेज में आ रहा है। और इसको हमने कहा है कि जैसे लैंड है, ठीक है, तो लैंड को हम बढ़ा नहीं सकते हैं। जो लैंड एरिया हमारे पास हमारे अर्थ में जो नेचुरल है, नेचुरली जितनी जगह है उसको हम एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो ये हमारा नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। मिनरल्स हैं, मिनरल्स पहले भी हमने देखा कि लाखों करोड़ों साल इसमें लगते हैं इसको रिन्यू करने में, ठीक है। सॉइल है, वाटर है, तो ये भी एक तरीके से बीइंग नॉन लिविंग थिंग, इसको हमने एबायोटिक रिसोर्स में रखा है। तो बायोटिक में ऑल बायोलॉजिकल एंड लिविंग बीइंग्स जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह, एबायोटिक में फिजिकल और नॉन लिविंग। और इसमें ज़्यादातर बायोटिक में रिन्यू कर सकते हैं हम, एबायोटिक में ये रिन्यूएबल नहीं है, ठीक है। तो ये कैटेगराइजेशन था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो इसमें हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज।